एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर आपकी जो CSIR नेट लाइफ साइंस की जो आपकी एग्जाम होती है, इसके लिए आपकी पर यूनिट इम्पोर्टेंट जो बुक्स की लिस्ट है मैं वो लेके आई हूँ, कि हर बच्चा सब्सक्रिप्शन लेने में या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग करने में कैपेबल नहीं होता है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं। अब सेल्फ स्टडी करते हैं तो उन बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें कौन सी बुक्स प्रीफर करनी चाहिए यूनिट वाइज, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट होगी, सेल बायो के लिए कौन सी होगी। तो उस हिसाब से क्या है, आपकी पर यूनिट में बुक की लिस्ट लेके आई हूँ, तो आप उन्हें प्रीफर कर सकते हैं अपनी सेल्फ स्टडी के दौरान। तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे सिलेबस में कितनी यूनिट्स होती है टोटल। तो ये देखो, सिलेबस का जो फर्स्ट पेज है मैं वो लेके आई हूँ, लाइफ साइंस अपना। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी, ये देखो, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस रिलेवेंट टू बायोलॉजी। तो यहाँ पर हम लोकल लैंग्वेज में जो है इसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ये हो गई हमारी फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट है हमारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं। थर्ड यूनिट है हमारी फंडामेंटल प्रोसेस, जिसे हम मॉलिक्यूलर या मोल बायो के नाम से जानते हैं। और फोर्थ यूनिट है हमारी सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। फिफ्थ है हमारी डेवलपमेंट बायोलॉजी। सिक्स है हमारी सिस्टेमिक फिजियोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी या फिर हम इसे अब बॉटनी भी बोल सकते हैं, प्लांट बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। सेवंथ यूनिट है हमारी सिस्टेमिक फिजियोलॉजी एनिमल फिजियोलॉजी, जिसको हम जूलॉजी भी बोल सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है एट यूनिट हमारी इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस बायोलॉजी के अंदर आता है हमारी जेनेटिक्स। फिर है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। 10 है हमारी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसके अंदर हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ाई करते हैं। 11 है हमारी इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, जिसके अंदर इवोल्यूशन आता है। और 12 एंड 13 जो यूनिट है, इन दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं टेक्निक। ये सारे हमारे यूनिट्स आप फेमिलियर हो गए होंगे। फर्स्ट यूनिट है हमारी बायोकेमिस्ट्री। अब हम यहाँ पर देखेंगे बायोकेमिस्ट्री के लिए इंपोर्टेंट बुक्स हमारे कौन कौन से हैं। एक एक करके मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ। तो ये हो गई हमारी बायोकेमिस्ट्री के लिए इंपोर्टेंट बुक्स। तो फर्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक होती है हमारे बायोकेमिस्ट्री के लिए, वो है हमारी लेनिंजर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसका पूरा नाम है। सेकंड है वाइट एंड वाइट बायोकेमिस्ट्री के लिए, और थर्ड है बायोकेमिस्ट्री बाय लुबर्ट स्टीयर। तो ये जो तीनों बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। अगर आप देखना चाहेंगे, लेनिंजर में ही आपका ऑलमोस्ट पार्ट जो है कवर करती है बायोकेमिस्ट्री का। तो बहुत बेस्ट बुक जो अगर हम बात करें तो वो है हमारी लेनिंजर। उसके बाद वाइट एंड वाइट, फिर है रॉबर्ट स्टीयर। तो आपको ये जो बुक्स है, अगर आप इनमें से किसी एक बुक को भी प्रिफर करेंगे, बहुत अच्छे से आपका सारे कंसेप्ट जो है बायोकेमिस्ट्री के वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम सेकेंड यूनिट के लिए। इंपोर्टेंट हमारी कौन कौन सी बुक्स है। हमारे सेकेंड यूनिट सेल बायोलॉजी, जो भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो इसके लिए हमारी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, सबसे पहले है ब्रूस एल्बर्ट। ये जो बुक है आपकी, ये जो सेल कम्युनिकेशन है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट एंड सेल बायोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सेकंड है आपकी लॉडिश, प्रेस्कॉट एंड ब्रुक। तो प्रेस्कॉट एंड ब्रुक जो है, ये दोनों जो बुक्स है आपकी होस्ट, पैरासाइट इंटरेक्शन एंड माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, ये दोनों टॉपिक जो है वो प्रेस्कॉट एंड ब्रुक जो बुक है हमारी, इन दोनों में बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, बहुत डेप्थ में दिए हुए हैं, जितने डेप्थ में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ब्रूस एल्बर्ट में सेल बायोलॉजी एंड सेल कम्युनिकेशन या लॉडिश में इनमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आप इन बुक्स को प्रीफर कर सकते हैं। थर्ड चलते हैं हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फंडामेंटल बायोलॉजी या फिर इसको बोलते हैं। तो इसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स है, या फिर ये देखो, वॉटसन की जो बुक है, ये पूरा 100% पूरी 90 to 95% क्या है, पूरे सिलेबस को कवर करती है वॉटसन। एंड कुछ पोर्शन जो आपको अगर इसमें हार्ड लगे, तो प्रिमरोज जो बुक है आपकी, वो भी क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो आप इन बुक्स को प्रीफर कर सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट को कवर करने के लिए। फिर हमारे सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो इस यूनिट के लिए आपको कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी है, तो ये देखो, इसके लिए जो बुक्स की लिस्ट है, सबसे पहले अभी आपको मैंने बताया था लॉडिश हुआ, ब्रूस एल्बर्ट हुआ, ये जो दोनों बुक है आपके सेल बायोलॉजी के लिए एंड सेल कम्युनिकेशन या सेल सिग्नलिंग के लिए जो ये टॉपिक्स है, इनके लिए क्या है,
दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। एंड कॉपर या कार्प हुआ, ये बुक भी आप इनको भी प्रिफर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारी जो 4th यूनिट है उसमें एक सेगमेंट दिया हुआ है हमारे इम्यूनोलॉजी का पूरा 4th यूनिट के रूप में। तो ये पूरा अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है या फिर एक बुक है। तो यहाँ आप अगर इम्यूनोलॉजी को कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बुक फिक्स है हमारी। कौन सी बुक है? क्यूबे बुक। ये फिक्स है हमेशा। हम इम्यूनोलॉजी, अगर आपको बहुत अच्छे से इम्यूनोलॉजी के आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ICMR जो होता है आपका, उसमें बहुत ज्यादा आपके इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए भी क्या है, आप क्यूबे पढ़ सकते हैं और इससे आपके कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ये था 4th यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट। अब चलते हैं हम डेवलपमेंट बायोलॉजी। अब आपको पता है डेवलपमेंट बायोलॉजी को पढ़ने के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है जो आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी बाय स्कॉट एफ गिलबर्ट। तो गिलबर्ट के नाम से आपको पता है डेवलपमेंट बायोलॉजी की जो गिलबर्ट बुक होती है, इसका लेटेस्ट जो एडिशन है आपका, उसको ही आपको प्रीफर करना है। अब ऐसे नहीं, पुराना अगर आपके पास है तो वो बिल्कुल वेस्टेज नहीं, थोड़ा बहुत हेर फेर होता है, क्योंकि जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो गिलबर्ट से ही बनता है डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो लेटेस्ट वाली जो हमारी गिलबर्ट बुक है, लेटेस्ट एडिशन जो है उसका, उसको ही क्या है वो प्रीफर करते हैं। इसलिए आपको क्या है, लेटेस्ट वाली जो गिलबर्ट बुक है आपके अभी, उसको ही आपको प्रीफर करना है यूनिट 5 के लिए। डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट बुक जो है सबसे बेस्ट बुक। एक और बुक अगर आप देखना चाहूँ मैं उसका भी नाम लिख देती हूँ, स्लैक, ठीक है। एक ये भी बुक है हमारी डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए भी एक बहुत पॉपुलर बुक है, जिसे से ही हमारे क्या है क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो बुक है आपकी। अगर आपने इन बुक्स को पढ़ लिया ना, जैसे कि डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए एक सिंगल बुक है गिलबर्ट डेवलपमेंट, और ये प्लांट फिजियोलॉजी के लिए एक सिंगल बुक है हमारी तेजन एंड जैगर। अगर आपने इस दोनों बुक्स को पढ़ लिया ना, आप मानोगे नहीं, आपका जो बोलते हैं ना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं इन दोनों यूनिट से ही आता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। अगर बुक की लैंग्वेज या बुक में से आपने अगर पढ़ा है तो आप बिल्कुल इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे 8, 9, 10 जितने भी क्वेश्चन यूनिट से आएंगे, आप कहीं से बाहर से नहीं आते हैं, पूरे इन्हीं बुक से आते हैं। और आपका वो बोलते हैं ना CSIR नेट को क्लियर करने में इन दोनों यूनिट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, इनका टूल टेक्निक्स, ठीक है। तो तेजन जैगर का जो लेटेस्ट एडिशन अभी आया हुआ है, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, इसी से आपका हो जाएगा। अगर आपको और कोई बुक भी देखना है तो वाल्टर स्किल्स जो बुक है आपकी, उसे भी आप 6 मंथ के लिए प्रीफर कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे एनिमल फिजियो 7 यूनिट जो है हमारे, तो ये है हमारे 7 एनिमल फिजियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट है। गाइटो एंड हॉल जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। फिर है वेंडर गैगॉन्स रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, फिर है गार्डनर जी टॉर्टोरा। तो इन सारी बुक्स को क्या है आप यूनिट 7 के लिए प्रेफर कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। अब है यूनिट 8 हमारी जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स है हमारी, अब है हमारी जेनेटिक्स यूनिट के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट मैंने यहाँ लिख दी है। गार्डनर जो बुक है, पूरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स बाय गार्डनर। तो ये जेनेटिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है वो है बेंजामिन। बेंजामिन जो बुक है आपने, इसके अंदर जैसे आपकी कोई भी बुक होती है उसका कोई चैप्टर होता है, उसके लास्ट में उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, तो इसमें से हमारे जो नेट के क्वेश्चंस आते हैं वो इस बुक की जो जेनेटिक्स यूनिट से वो जो लास्ट में दिए हुए क्वेश्चंस आते हैं एज इट इज वही उठ करके आ जाते हैं। आए हुए भी है, आप कभी अगर देखना चाहो तो देखना, मैच कर लेना। तो बेंजामिन बुक जो है आपकी बहुत बेस्ट बुक है जेनेटिक्स के लिए। एंड फिर है गार्डनर, फिर है ई जेनेटिक्स बाय रुसेल। तो आप तीनों बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं यूनिट 8 के लिए जेनेटिक्स के लिए। अब चलते हैं यूनिट 9। यूनिट 9 जो होती है हमारी, इस टाइप की यूनिट है जिससे लाइफ साइंस वाला हर एक स्टूडेंट जो होता है वो इसको छोड़ता ही है। मैंने भी छोड़ी थी, काफी बच्चे हैं मेरी जानकारी में भी है, मेरे साथ वाले भी थे, सब हम सभी ने क्या है इस यूनिट को टोटली स्किप किया था, क्योंकि ये यूनिट ऐसी है इसमें कितना आप लर्न करोगे, पूरा एल्गी फंजाई, पूरी हमारे जो लोअर बॉटनी होती है, लोअर जूलॉजी होती है, पूरा माइक्रोफिजियोलॉजी होती है, सब कुछ उन्होंने दे रखा। तो यहाँ कहाँ तक बच्चा इसको पढ़ेगा। तो फिर भी जो थोड़ा सा पोर्शन आपका माइक्रोबायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसके लिए आप प्रेस्कॉट जो बुक है आप उसे प्रिफर कर सकते हैं। एंड आपकी जो सेकंड है गूगल का सहारा आप ले सकते हैं। एंड आपको अगर
लोअर जो बॉटनी है आप उसके लिए सिंह पांडे जैन की बुक को, सिंह पांडे जैन की बुक आती है, आप उसे भी प्रीफर कर सकते हैं। और गूगल का आप सहारा लो, रिसर्च पेपर्स का, किसी का भी सहारा लेकर के आप इस नोट को अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम यूनिट 10 जो कि है हमारी इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ये है हमारे इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट। तो फर्स्ट है पीटर स्टिलिंग। पीटर स्टिलिंग जो बुक है वो बहुत बेस्ट बुक है हमारी इकोलॉजी के लिए। फिर है कॉइन्स एंड मिशेल बैगोन, ये बुक भी आप प्रीफर कर सकते हैं। स्मिथ एंड स्मिथ जो बुक है आप ये भी इकोलॉजी यूनिट है उसके लिए प्रीफर कर सकते हैं अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। अब चलते हैं हमारी 11 यूनिट। 11 यूनिट है हमारी इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के लिए जो इंपोर्टेंट बुक्स की लिस्ट है, ठीक है। एक है मार्क रेडिली, ये बुक बहुत अच्छी है आपके इवोल्यूशन के लिए। सेकंड है पाथफाइंडर की जो आपकी बुक आती है लाइफ साइंस की, आप उसे भी प्रीफर कर सकते हैं। फिर है स्ट्रिकबर्गर एंड मॉनरॉक, तो इन तीनों बुक्स को आप प्रीफर कर सकते हैं इवोल्यूशन के लिए। अब चलते हैं आपके हमारे लास्ट जो है अप्लाइड बायोलॉजी, उसमें यूनिट 12 एंड 13 यूनिट, तो इन दोनों का हम एक साथ लिख लेंगे। टेक्निक्स, तो इन दोनों को क्या है, ये दोनों टेक्निक्स को बताती है। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स है दोनों यूनिट्स के लिए मैं लिखती हूँ। तो ये सारी बुक्स है हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स के लिए। तो फर्स्ट बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन एंड जीनोमिक्स बाय सैंडी बी प्रिमरोज, जो ये बुक है आपकी फर्स्ट बुक है। सेकंड है विल्सन एंड वॉकर, पूरा नाम है प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। उसके लिए है आपकी विल्सन एंड वॉकर बुक। थर्ड बुक है आपकी पाथफाइंडर जो कि बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को आपकी कंप्लीट करेगी। तो ये थी हमारे पूरे 30 यूनिट्स के लिए आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स, जो कि आप इन बुक्स की हेल्प से क्या है आपके अपने कॉन्सेप्ट्स को, सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। जो बच्चा कैपेबल नहीं है इकोनॉमिकली किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के लिए, तो वो बच्चा क्या है इन बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। अब सेकंड बात ये आती है बच्चों के मन में कि मैम हम ये बुक्स कैसे पढ़ें, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी टफ होती है। बोले तो क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स है तो स्टैंडर्ड बुक्स का अपना स्टैंडर्ड तो होगा, ये चीज आपको भी पता होगी। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपका जो बेसिक्स है इन बुक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अब आपका बेसिक्स कैसे क्लियर होगा इसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी बहुत जल्द ही। पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में क्या इस वीडियो के जस्ट बाद में आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें कैसे हमारा बेसिक्स क्लियर करना है। एंड उसके बाद हमें हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स है या यूनिट्स है या सिलेबस जो है उसको कवर करते हुए चलना है। होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।